लाइफ में कभी भी कुछ स्टार्ट करना है तो पहला स्टेप जो हम लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और उसी पहले स्टेप को लेने से पहले ही हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और दुनिया भर के क्वेश्चन अपने माइंड में ऑटोमेटिक ही पैदा कर देते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये गड़बड़ हो गई तो क्या हो जाएगा, ठीक है। जिस वजह से फिर हम उस चीज़ को स्टार्ट कर नहीं पाते हैं, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे? सबसे पहले तो सावन मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सावन मास की प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा के लिए मैं निकल चुका हूँ, जो कि 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा होने वाली है सुल्तानगंज से झारखंड का देवघर बाबा धाम, बाबा बैद्यनाथ धाम। तो अभी स्टेशन में है, यहाँ से निकलेंगे, अभी ट्रेन आएगी, उसके बाद रात में पहुँचेंगे हम लोग जसीढ़ी, वहाँ से हम लोग बाई बस जाएंगे सुल्तानगंज, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम इस यात्रा को। तो बोलो ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। बोल बम बोल बम। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर सुल्तानगंज से गंगा घाट में। सुल्तानगंज हम लोग सुबह पहुंच गए थे, लेकिन हम लोग दिन भर आराम किए क्योंकि कल से हम लोग यहाँ पर ट्रेन से जर्नी कर रहे थे, जिस वजह से हम लोग को आराम करना काफ़ी ज़रूरी था आगे की यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए। तो अभी यहाँ गंगा घाट पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद जल लेकर के संकल्प लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम अपनी यात्रा का आरंभ करेंगे, ठीक है। और बारिश बहुत हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है बार बार, तो मैं वीडियो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो कर लेते हैं स्नान, फिर निकलते हैं। अरे 10-5 जो दीजिएगा रखेंगे बहुत, उसमें कोई जिद करने की बात नहीं है, आपकी इच्छा है। बोल बम बोल बम बोल बम, बड़ा कदम बोल बम। सुल्तानगंज से हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग ये वाला रास्ता लेंगे जो कि है कांवड़ पथ, कांवड़ियों के लिए ये बनाया गया है मार्ग। और यहाँ से देवघर है 110 किलोमीटर, तो यहाँ से हमारा रास्ता बदल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर पूरे रास्ते में इस तरह से बालू डाल दिया गया है ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो। और अगर आप भी यहाँ पर पहली बार आना चाहते हैं तो आपके पास भी दो ऑप्शन है। एक तो आप कांवड़ उठा सकते हैं, जो कि कांवड़ हम इस तरह से कांवड़ उठा सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह ऐसे पिट्ठू उठा सकते हैं। तो लगभग 7 से 8 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ पर रुके हुए हैं संध्या आरती के लिए। जो हम लोग जल उठाए हैं उसमें थोड़ा सा अगरबत्ती दिखा दिए हैं शाम का। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे 10 मिनट। और देखिए एक तपस्या है, तो इसको करने के कुछ नियम, कुछ विधि होती हैं और बिना उसके हम आगे ऐसे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। जैसे कि कुछ बेसिक रूल ये है कि जैसे आप सपोज कुछ खाते हैं, अन्न खाते हैं, अगर दाल या रोटी चावल कुछ खाते हैं तो खाने के बाद आपको नहाना है और जल को नीचे कभी भी रखना नहीं है। यहाँ पर ऐसा पीछे वो लकड़ी का बना हुआ है, वहाँ पर अपना आप जल को रख सकते हैं, ज़मीन में नहीं रखना है। और जल को लेकर के आपको पीछे नहीं जाना है, ठीक है। आपको उल्टा नहीं चलना है जल को लेकर के। जितना आप आगे आ चुके हैं और आगे ही जाना है, आपको पीछे नहीं जाना जल को लेकर, ठीक है। तो और भी काफ़ी विधि है, आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल थोड़ा सा बिस्किट और चाय का ब्रेक है, उसके बाद निकलते हैं आगे।
हर हर महादेव। बोल बम बोल बम बोल बम। लगभग 12 से 15 किलोमीटर आ चुके हैं और पहले था भागलपुर ज़िला और अभी हम लोग हैं मुंगेर ज़िला में। तो 2 ज़िले हम लोगों को मिल चुके हैं अब तक, ठीक है। और एक एडवाइस और है कि यात्रा तभी करें जब मौसम अच्छा हो। जैसे सपोज़ दोपहर में अगर धूप नहीं है तब तो आप चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर धूप है तो आप आराम कर लो, उसके बाद 4 बजे के बाद आप स्टार्टिंग करो अपना यात्रा, ठीक है, डेली। जैसे कि आज हम लोग 4 बजे स्टार्ट किए और अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 बज रहा है। तो 4 घंटे हो चुके हैं हम लोग को यात्रा करते हुए। और बस यही एक एडवाइस है। और एक चीज़, जब भी कभी आप रेस्ट करने के लिए कहीं रुकें तो जहाँ भी जिस स्टैंड में आप अपना जो जल कांवड़ पिट्ठू जो भी आप वहाँ पर रखते हैं और वहाँ से जब चलते हैं वापस अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं आगे, तो 3 बार ताली बजाना है और उठक बैठक करना है। एक तरीके से भगवान जी से माफ़ी मांगनी है कि कोई अगर भूल चूक हो गई तो माफ़ करना। और साथ में एक छोटे से डब्बे में एक अलग से गंगा जल रखिएगा और हर बार आपको अपने आप को शुद्ध करना है उसी गंगा जल से, ठीक है। तो ये एक विधि होती है जब भी आप अपना यात्रा बार बार ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल 12 से 15 किलोमीटर हो गया है, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो लगभग हम लोग आज चल चुके हैं 15 से 18 किलोमीटर, अप्रॉक्स 18 किलोमीटर हो चुका होगा। और यहाँ पर हम लोग अब नाइट स्टे करने वाले हैं और बाकी अब डे 2 में चलेंगे। और होता क्या है कि कभी जब हम अपनी रेगुलर कैपेसिटी से ज़्यादा जब कर लेते हैं तो एक अलग ही जोन में चले जाते हैं हम लोग। तो फिलहाल उसी जोन में हम लोग जा चुके हैं। तो गुड नाइट, मिलते हैं डे 2 में। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो बैजनाथ बाबा की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो बसरीनाथ की जय, बोल बम मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज है डे 2 और चल पड़े अपनी यात्रा पे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो सुबह 5 बजे से हम लोग चल रहे हैं, अभी बज रहा है 11 और लगभग 15.5 किलोमीटर चल चुके हैं। और सच बताऊं तो पूरी तरह से हालत ख़राब है। आगे थोड़ी दूर पे ही कुमरसार आएगा, वहाँ पर एक नदी है, तो उस नदी को पार करके हम जाएंगे। शायद पैर में कुछ राहत मिल जाए, पैर के दर्द को। तो फिलहाल कुछ देर यहाँ आराम करेंगे, क्योंकि ये तपस्या है। तो क्यों हम लोग बिल्कुल तपस्वी जैसे ही आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको अगर नहाना है तो आप साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और सुबह ब्रश नहीं करना है, दातुन करना है, और
तेल नहीं लगाना है बाल में, तो बिल्कुल तपस्वी की तरह आगे बढ़ते रहना है। कुमारसार पहुंच चुके हैं। जहाँ रुके थे लास्ट में वहाँ से सिर्फ 2 ही किलोमीटर था, लेकिन इतना आने में पूरा हालत ख़राब हो गया है। अब यहाँ पर खाना खाएंगे और थोड़ा सा 2-3 घंटे आराम करेंगे। और ये पीछे जो रास्ता दिख रहा है उधर, बस थोड़ी दूर पे ही, यहाँ लगभग आधे किलोमीटर बाद ही नदी है, तो वो आराम करने के बाद ही अब वहाँ पर जा पाएंगे, इसके आगे जा पाएंगे। ठीक है। और थोड़ा सा उमस भी हो गई है, शायद बारिश हो सकती है शाम तक फिर से। गर्मी बहुत है और लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक आ चुके हैं यहाँ पर हम लोग। कुमारसार रिवर। तो नदी को क्रॉस होते ही हम मुंगेर ज़िला से बांका जिले में एंटर होते हैं। और मुंगेर ज़िला काफ़ी बड़ा है। कल हम वहाँ एंटर हुए थे मुंगेर ज़िला में भागलपुर से, और अब बांका में एंटर हुए हैं। और नदी में पानी इतना नहीं है क्योंकि वे बारिश जिस हिसाब से हुई है तब से पानी बहुत कम है। इस वजह से, क्योंकि वो कांवड़ पथ है, इस वजह से आसपास इसको बांध दिया गया है। तो वहाँ पर पानी थोड़ा कम था, नहीं तो अगर नहीं बांधा जाता तब तो शायद पानी यहाँ सिर के भी ऊपर से होता है। ठीक है, चलते हैं। बोल बम। बोल बम, छोटू बम। इस समय टाइम हो रहा है 7:15। आप मेरी हालत देख सकते हो, पूरी तरह से बैंड बच चुकी है। आज टोटल 30 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और कल से लेके आज तक टोटल हो चुका 50 किलोमीटर, मतलब आधा हो चुका है। हम लोग अभी जस्ट जलेबिया मोड़ क्रॉस किए। थोड़ा सा और आगे 2-3 किलोमीटर और चलेंगे शायद, फिर एक अच्छी जगह देख के आज रेस्ट करेंगे, फिर 4 बजे सुबह उठ करके निकलेंगे। ठीक है। अभी तो मेरा बिल्कुल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अब ग्रुप में हैं 10, 12, 15 लोग, तो उनके हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं और फिर रेस्ट करेंगे। ठीक है। फिलहाल कुछ नहीं कुछ नहीं। बोल बम। बोलो नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज है डे 3 और कल रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे तो वीडियो बनाया नहीं। कल जो जलेबिया मोड़ था उससे और 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ गए हम लोग आराम किए थे। और उसके बाद आज का जो प्लान है वो है, सबसे पहला टारगेट है सुइया पर्वत। चलते हैं। बोल बम। बोल बम। 4:15 बजे निकले थे, 6:15 बज गए, 2 घंटे हो गए। किलोमीटर देखा नहीं, पता नहीं कितना आ गए, लगभग आ गए होंगे 6-7 किलोमीटर। डे 3 है, हालत ख़राब है, लेकिन कोई नहीं, महादेव पहुंचाएंगे। थोड़ा आराम करेंगे 10 मिनट, फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी सुइया पर्वत नहीं आया है।
तो पहुंच गए हैं सुइया पर्वत। और यहाँ पर सभी लोग देखिए किस तरह से घर बनाते हैं, मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर रख के। तो इससे मान्यता है कि आप ये बनाएंगे तो आपका घर उतना ही तल्ला बनेगा, ठीक है। तो जिसको जितना तल्ला बनाना है घर, यहाँ पर उतने तल्ले का, उतनी ही मंजिल का पत्थर एक के ऊपर एक रख सकते हैं, ठीक। ये देखिए इस तरह के आपको बहुत मिल जाएंगे यहाँ पर। देखिए देखिए ये देखिए पूरी जगह में यहाँ पर खाली इस तरह के ऐसे भर। देखिए इनको पूरा बनाना है एकदम अच्छे से 10-12 मंजिल का घर, और भी आगे बहुत सारे हैं। तो मैं भी बना लेता हूँ 2-3 तल्ले का घर, बस ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को। बोल बम बोल बम बोल बम। दोनों का सुइया से 5-7 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और सुइया पर्वत जो है ना, एक ज़माने में उसमें सुई की तरह पत्थर काफ़ी होते थे, तो उस समय चलने में काफ़ी दिक्कत होती रही होगी। आजकल तो खैर बालू डाल दिया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। और बीच में अभी थोड़ा सा एक गिव अप माइंडसेट हो गया था, लेकिन फिर थोड़ा बहुत हिम्मत बांधा, साथ वाले लोग थोड़ा सा हिम्मत बांधे और पैर में थोड़ी सी दवाई लगा कर, पट्टी उट्टी लगा करके अब आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक साथ देते हैं भगवान। कोशिश यही है कि पूरा चल लें बाबा धाम तक, बाकी देखते हैं। मेरे ख्याल से 70 किलोमीटर टोटल हो चुका होगा अब तक, और 28-30 किलोमीटर बाकी होगा। बोलो बोल बम। हर हर महादेव। फाइनली पहुंच गए हैं बाबा धाम। और इस समय जहाँ पर हूँ मैं, यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ बोले, ठीक है। पूरा एक नंबर नज़ारा है यहाँ से। और ठीक मेरे बगल में ये यहाँ पर ये रही शिवगंगा तालाब, और उसके जस्ट बगल में रुके हुए हैं। देखिए कांवड़िया लोग जा रहे हैं। यही वाला रास्ता अंदर गया है मंदिर की तरफ। लास्ट क्लिप जो आपको दिखाए थे वो था गुराड़िया से ऐसे कुछ था नाम, जहाँ पर एक और रिवर क्रॉसिंग है। वहाँ से 15 किलोमीटर पहले ही मैं रुक गया था, पट्टी वट्टी बांधा। उसके बाद 4 से 5 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर और बिल्कुल आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था मेरे से, पैर बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे थे आगे। तो वहाँ से फाइनली टेम्पो से मैं यहाँ तक आया। पैर का हालत ख़राब है, एक्चुअली पूरा शरीर का हालत ख़राब है। टोटल 75 किलोमीटर चला और 30 से 35 किलोमीटर रह गया था, तो वो नहीं चल पाए। माफ़ करिएगा महादेव, फिर कभी चल लेंगे आगे कभी आए तो। और फिलहाल अब यहाँ पर रूम मिलेगा, एक पंडा जी हैं उन्हीं के थ्रू, और रुकेंगे कल तक यहीं पर। 3-4 लोग और पहुँचना है साथ में, तो हम लोग कल तक यहीं रुकेंगे, बाकी लोगों का इंतज़ार करेंगे यहाँ पर। उसके बाद कल हम लोग यहाँ पर वहाँ से जो जल उठाए थे उसको चढ़ाएंगे हम लोग कल जाकर मंदिर में। और अगले दिन ही सुबह हम उठते हैं और बगल में ही जो शिवगंगा है वहाँ पर हम स्नान करते हैं और निकल पड़ते हैं दर्शन के लिए। लगभग 4 से 5 घंटे हमें लग जाते हैं एक लंबी सी लाइन में। ऑलमोस्ट हम पूरा शहर घूम लेते हैं, और 4-5 घंटे बाद जब लाइन लगते हैं उसके बाद जो एक मंदिर की एक झलक दिखती है, मानो उससे शरीर की आधी थकान बिल्कुल गायब हो जाती है। और लगभग 4.5 घंटे बाद जलाभिषेक करके फाइनली हमारी यात्रा
संपन्न होती है। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शिव शंभो ओम शंभो।